आज आदि बाबा मैं अपनी वो नई कज़न को देखने जा रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी इवनिंग की रूटीन। अक्सर मैं मॉर्निंग की शेयर करती हूं, तो मैंने कहा चलें आज इवनिंग की आपके साथ शेयर करते हैं कि इवनिंग को मैं क्या क्या करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन जो है वो 4 बजे का। तो आज है वीकेंड और मुझे जाना है अपनी सिस्टर का पता लेने के लिए। उसका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेट हुआ है और उसके जो है ना बेबी हुआ है न्यू। तो माशाल्लाह सल्ला मियाँ ने उसको जो है एक और बेटी से नवाजा है। तो खैर उसको हॉस्पिटल में मैंने विज़िट कर लिया था, अभी डिस्चार्ज होकर अस्पताल से आ गई थी। फिर मैंने घर पे जाकर उसको जो है ना दोबारा से जो है ना तीमारदारी की और उसके बाद वापसी पे हादी के पापा ने मुझे पिक कर लिया था और फिर हम ग्रोसरी करते हुए घर वापस आ गए। अच्छा, दिन में जो है ना आज हमारी जो है ना लोड शेडिंग चल रही थी गैस की, मतलब गैस आ ही नहीं रहा था। तो लंच में तो हमने बाहर से खाना वगैरह मंगवा लिया था। फिर शाम में जब मैं घर आई तो हादी के पापा कहने लगे कि भूख लगी है तो चलो कुछ बना लो। तो फिर मैंने कहा चलें झटपट हम अंडे प्याज बना लेते। तो अंडे प्याज का सालन ऐसा है कि हम सभी जो है ना तकरीबन खुश होकर खा लेते हैं। यहाँ पे ग्रोसरी पहले मैं लेकर आई हूँ ना, तो वो फिर मैंने साइड पर कर दी। मैंने कहा सबसे पहले जो है ना सालन बना लेते, क्योंकि हादी के पापा को भी भूख लगी थी, बाकी सबको भी। तो बस यहाँ रोटियाँ मैंने कहा तंदूर से मंगवा लेते हैं। तो ये जो है ना बड़ा क्विक सा सालन बनता है और सबको पसंद भी आता है, झटपट जो है ना तैयार हो जाता है। जब आपको कुछ और समझ ना आ रही हो, मतलब टाइम भी शॉर्ट हो, तो फिर अंडे प्याज जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले प्याज को मैंने थोड़ा सा सौटे कर लिया था, उसमें टमाटर काट के ऐड कर दी, हरी मिर्चें और साथ में फिर जो है वो सारे स्पाइसेस, हस्बे जायका 3 अंडे ऐड कर दिए। अच्छा, अंडे थोड़े से इसमें मैंने खड़े खड़े से रखती, बहुत ज़्यादा इसको जो है ना मैं मिक्सअप नहीं करती, थोड़े से मुझे खड़े खड़े से अच्छे लगते हैं। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था, धनिया डाल के गार्निश कर दिया। इसे बाउल में निकालेंगे और बस इस वक्त जो है ना अपना डिनर एंजॉय करेंगे। मैं तो खैर सिस्टर की तरफ से खा पी कर आई थी, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं थी। बाकी सबको फिर मैंने सर्व कर दिया और फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई। अच्छा, ये तकरीबन टाइम हो रहा है रात के जो है ना वो 8 बज रहे हैं और इस वक्त फिर मैंने कहा था कि चले मैं जल्दी से अपनी ग्रोसरी को समेट लूँ साथ में। तो किचन रात को जो है ना मैं सारा समेट कर सोती हूँ। मेरी जो है ना पक्की रूटीन है, इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। नींद आ भी जाए तो सुबह बड़ी बेसुकूनी सी रहती है। यहाँ पे ना पत्ती हमने ली है दानेदार, बड़ा पैक ले लिया, तो उसके साथ कप भी फ्री में मिल रहा था। और इस दफ़ा ग्रोसरी करी हमने अल-फतेह से। अल-फतेह हमारे एरिया में इसकी फ़र्स्ट ब्रांच है, ओपन हुई है, पहले दूर था। तो वैसे तो काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो काफ़ी टफ कंपटीशन है स्टोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे एरिया के अंदर। तो अल-फतेह भी काफ़ी बड़ा जो है ना खुल गया। तो मैं ज़्यादा जो ग्रोसरी करती हूँ रेनबो से करती हूँ। आपको पता ही होगा कि हमेशा मैं रेनबो पे जाती हूँ, वो मुझे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, कन्वीनियंट है मेरे लिए। और फिर अल-फतेह पे मैंने कहा चलें एक्सपीरियंस करते हैं, नया खुला है कि कैसा रहता है। अच्छा, हादी को इतना शौक हो रहा था ना ग्रोसरी दिखाने का, तो मैं कहा तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे शादियों पे लोग बरी नहीं दिखाते थे, बरी और दाज, वो पहले रिवाज था ना कि एक एक सूट पकड़ के दिखाना। और हादी भी जो है ना वो ऐसे एक्साइटेड हो रहा था कि मैं दिखाऊं। और इसका जो पैकिंग नीचे वाली निकली, कहता है कि इसको मामा हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे इस तरह से चीज़ें रख कर। तो इसका भी जो है ना बड़ा क्रिएटिव सा माइंड है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें जो है ना करते रहता है। मैंने कहा नहीं बेटा इसको फेंक, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर हादी को मैंने अंदर भेजा, मैंने कहा आप अब जाएं, थोड़ी बहुत हेल्प जो कर दी है ठीक है, बाकी का सामान मैं समेट लेती हूँ। कुछ चीज़ें मैं ये ट्रे में डाल के ना इधर सामने ही रख दूँगी, जैसे कि जैम्स, अचार और कुकिंग ऑयल की बोटल्स वगैरह जो फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती हैं चीज़ें, वो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सामने रख दूँ ताकि जो है वो इस्तेमाल में आसानी रहे। यहाँ पे शुगर वगैरह रिफ़िल कर दूँगी और बाकी की जितनी भी दालें शालें मैं लेकर आई उनकी भी रिफ़िलिंग कर दूँगी। आजकल ना मौसम बरसात का चल रहा है ना, तो दालों में अक्सर कीड़ा वगैरह लग जाता है। जो मैंने फ्रीक्वेंटली यानी ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है ना, चने वगैरह दाल हो गई या फिर जो है वो मसर वगैरह, तो उनको तो मैं बाहर रख लेती क्योंकि वो जल्दी इस्तेमाल में आ जाती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं। और कुछ दालें ऐसी हैं जो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ज़्यादा जल्दी उनकी बारी नहीं आती, या फिर बेसन हो गया या मैदा वगैरह इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा स्पाइसेस वगैरह जो एक्स्ट्रा होती हैं रिफ़िल करके मैं बाकी की फ्रिज में रख देती हूँ। इससे जो है ना बचत हो जाती है कि चीज़ें जो है ना आपकी कीड़ा लगने से महफूज रहती हैं और बार बार आपको जो है वो चीज़ें नहीं लानी पड़ती।
और यहाँ पे जो बर्तन अब सूखे हुए हैं वो सारे पहले समेट दूँगी। रात के वक्त जो है ना ये रूटीन मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प देती है सुबह के वक्त जाकर। जब रात को आप सारी चीज़ें समेट कर जो है ना किचन को साफ़ सुथरा करके सोते हैं और जब सुबह उठते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स अपनी किचन से आना शुरू हो जाती हैं। इसके बरक्स अगर चीज़ें बिखरी हुई आप छोड़ दें, एक तो बेबरकती आपके किचन में रहती है, धुले हुए बर्तन पड़े हैं या मैसी किचन है तो सफाई ना हो तो कीड़े मकोड़े भी निकलना शुरू हो जाते हैं और उसके अलावा जो है ना आपको एक नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। तो बस सबसे पहले मैंने बर्तन जो धुले हुए थे उनको समेट दिया, जो सूख चुके थे। अब जो धुलने वाले उनको भी समेट कर जो है वो मैं रख दूँगी और इस तरह से जो है ना मेरा किचन फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। चूल्हे को नीट कर लेंगे और जितनी भी जो है शेल्फे वगैरह उनको साफ़ कर लेंगे। तब्दीली चाहे किसी भी चीज़ की हो, एकदम से हम पूरा अपने आप को नहीं बदल सकते। छोटी छोटी सी चेंजेस हमने अपने अंदर करनी होती है और समझ लें कि 1% हमने अपने आप को रोज़ बेहतर करना है और 1% अगर हम रोज़ बेहतर करते चले जाएं तो साल के 365 दिन जो है हम 365 गुना बेहतर हो चुके होंगे। तो बस छोटी छोटी सी आदतें अपने साथ जो है वो एडअप करते जाएं। और मुझे भी जो है ना ये नाइट टाइम रूटीन की पहले आदत नहीं थी और फिर जब मैंने आस्ता आस्ता अपने आप को चेंज किया, अपने अंदर अच्छी आदतों को अपनाया और इसके अंदर मैंने नाइट टाइम रूटीन को ऐड किया, यकीन करें इससे इतना ज़्यादा मैं रिलैक्स होती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:30 का और 9:30 को जो है ना मैं किचन वगैरह वाइंड अप कर चुकी होती हूँ और फिर बस वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँगी ईशा की और उसके बाद जो है वो 10 बजे हमारा बेड टाइम होगा। लाफेयर का मैंने फ़ेस वॉश इस्तेमाल किया, इससे ना दिन भर की जितनी भी चिकनाई आपके फेस पर होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, एकदम स्किन को आपके ना निखार के रख देता है और इसका रेगुलर इस्तेमाल ना आपकी स्किन को एकदम से ब्राइट करके रख देता है और इतनी शाइनी और ग्लोइंग हो जाती है ना कि बिल्कुल ऐसे डस्ट फ्री और ऑयल फ्री होती है। यहाँ पे ईशा की नमाज़ अदा करूँगी। हमारा 10 बजे चूँकि बेड टाइम है, हादी भी बस लेट गया बिस्तर पे और यहाँ पे थोड़ी देर ये जो है ना अपनी ड्राइंग्स वगैरह करता है, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करता है। आजकल ये ना किताबें लिख रहा है, कुछ राइटर बन रहा है मेरा बेटा। जी गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे स्टार्ट होगी नेक्स्ट मॉर्निंग और आप देख सकते हैं कि मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा सा है, कितना रिलैक्सिंग है और यकीन करें यही पॉजिटिव वाइब्स होती है जो आपको सुबह सुबह चाहिए होती और अगर आप इसके बरक्स अपने किचन को ऐसे बिखरा हुआ छोड़ देंगे ना, यकीन करें आपके सबके दिन की शुरुआत ही जो है ना वो नेगेटिव वाइब से होगी तो दिन पूरा ही आपका जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी सी चेंजेस वो मेजर रोल प्ले करती हैं हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए। और छोटी चीज़ों को कभी भी जो है ना इग्नोर मत किया करें, कभी भी इन्हें लेट डाउन मत किया करें। ये छोटे छोटे से काम, छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना वो एक बड़े इनकलाब की तरफ लेकर जा रही होती हैं। बस यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी चूल्हे पर और साथ में अपना नींबू पानी रेडी करते हैं। पानी को थोड़े मैंने 1 मिनट के लिए तकरीबन लगा दिया था अवन में और अवन की मैंने सेटिंग जो है वो चेंज कर दी, मतलब जगह उसकी चेंज मैंने कर दी। पहले शेल्फ पे रखा हुआ था, अब उसको मैंने काउंटर टॉप जो सेपरेट मेरा है उसके ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया। तो आप बताइए कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या पहले शेल्फ पे जो था वहाँ पे अच्छा लग रहा था। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में मज़ेदार सा चीज़ी ऑमलेट। 2 अंडे मैंने लिए हैं, बीच में 1 स्लाइस चीज़ का ऐड कर दिया, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर प्याज। तो बस इसको जो है हम थोड़ा सा मिक्स अप करते हैं और स्पाइसीज अपना मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी कर लेते हैं। कोई भी चेंज जो है वो एक दिन में जो है वो मुमकिन नहीं होता। ज़िंदगी में जो है वो मेजर चेंजेस लाने के लिए छोटे छोटे से कदम उठाने पड़ते हैं, छोटी छोटी सी तब्दीलियां लानी पड़ती है, हर रोज़ अपने आप को बेहतर करना पड़ता है। आपकी ली गई छोटी सी तब्दीली शुरू में शायद आपको नज़र भी ना आए, छोटा सा कदम जो आप उठाएंगे वो शुरू के दिनों में आपको जो है वो गैर मामूली लगेगा, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ उसको मुस्तकिल मजाजी के साथ मुसलसल जो है वो रिपीट करेंगे, अपनी रूटीन में अपनी हैबिट्स में शामिल कर लेंगे, वो एक आदत बन जाएगी और एक अच्छी आदत जो होती है वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। तो आज से अपने अंदर जो है वो अच्छी हैबिट्स को ऐड करना शुरू कर दें। आज का भी लोग यहीं पर एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।